इस प्रबंधन के खिलाफ, इस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सभी मरीज के साथ ऐसा हो रहा है। ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। उन्होंने बोला था अस्पताल वालों ने कि आपकी जहाँ इच्छा वहाँ ले जाओ। तथ्य निकल कर आते हैं जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। वैसे तो ऑक्सीजन की कमी पूरे देश भर में है और ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में मरने वाले मरीजों की संख्या में भी लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। अभी तक हमने कई और जगह की खबरें सुनी है, दिल्ली की खबरें सुनी है, महाराष्ट्र की खबरें सुनी है, राजस्थान की खबरें सुनी है, अहमदाबाद की हमने खबरें सुनी है, लेकिन उत्तराखंड में भी अब ऐसी खबरें सामने आने लगी हैं। दिल दहला देने वाला मामला उत्तराखंड के रुड़की से सामने आया है, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत हो जाने से अस्पताल में 5 मरीजों की मौत हो गई। मरीजों के तीमारदार रोते रहे, बिलखते रहे, लेकिन हुआ कैसे? आपको बताना चाहूँगा कि तकरीबन रात को 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हो जाती है, जिसके कारण तकरीबन 5 मरीजों की मौत रुड़की के इस अस्पताल में हुई है। अब फिलहाल जिला मजिस्ट्रेट ने, सहायक मजिस्ट्रेट ने इस पूरे मामले पर जांच बिठा दी है, लेकिन कब इंसाफ मिल पाएगा और क्या उन मरीजों को इंसाफ मिल पाएगा जो अस्पताल की लापरवाही की वजह से जिन 5 लोगों की जानें चली गई हैं? क्या अस्पताल प्रबंधन को ये पहले से नहीं मालूम था कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है अस्पताल में, और आखिर क्यों अवगत नहीं कराया गया है? लेकिन सिर्फ इसमें दोषी अस्पताल ही नहीं है। आपको बताना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने उस अस्पताल का ऑक्सीजन का कोटा जो है वो आधा कर दिया था। इसी के कारण जल्दी ऑक्सीजन खत्म हुई और 5 बेगुनाह लोगों की जान चली गई। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जांच में कौन कौन लोग इसकी पकड़ में आएंगे? मेरा कहना ये भी है कि कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ भी होनी चाहिए थी जिसने अस्पताल के ऑक्सीजन के कोटे को कम किया। वैसे तो कहा जाता है शासन की तरफ से और सरकार की तरफ से कि उत्तराखंड में आपूर्ति है ऑक्सीजन की। हमारे पास 3 प्लांट है, बाकी प्लांट भी लगाए जाने की कोशिश की जा रही है। कोविड अस्पतालों में, कोविड मेडिकल कॉलेजेस में छोटे छोटे ऑक्सीजन प्लांट लगाने के भी प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन तब क्या कहा जाए जब एक अस्पताल से 5 लोगों की मौत हो जाती है, वो भी ऑक्सीजन की किल्लत को लेकर के, ऑक्सीजन की कमी को लेकर के। प्रयास किस किस ने किया? अस्पताल प्रबंधन ने तब प्रयास किया जब ऑक्सीजन खत्म हो गई। प्रयास उन मरीजों के परिजनों ने किया जिन्होंने छोटे छोटे ऑक्सीजन ला करके अस्पताल को 2 बजे से 3 बजे तक चलाया, लेकिन फिर भी वो ऑक्सीजन की पूर्ति नहीं हो पाई। फिर अस्पताल प्रबंधन को ऑक्सीजन मिली है सुबह 5 बजे। सुबह 5 बजे तक उन सभी मरीजों की मौत हो चुकी है। आप जरा सोचिए, यदि इस प्रकार की लापरवाही अस्पताल करते रहे या अस्पताल प्रबंधन करते रहे, माना कि स्थिति पैनिक है, लेकिन इतनी पैनिक आप ना बनाएं ताकि बेगुनाहों की जान चली जाए। जरा सुनिए उन तीमारदारों का क्या कहना है और क्या कहना है सहायक मजिस्ट्रेट का। सामाजिक कार्यकर्ता हूँ। मेरे गांव का एक लड़का परीक्षित सनोत मतलब, जिसको 28/4 को बुखार की समस्या हुई। 28/4 को जब बुखार की समस्या हुई तो इन्होंने जो है उसको विनय विशाल हॉस्पिटल में जो है भर्ती करा दिया 28 तारीख को। अब परसों 3 तारीख को रात को वेंटिलेटर पे 28 तारीख को उन्होंने जांच की। जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इसको सांस लेने में दिक्कत है। उसको सांस लेने में दिक्कत की वजह से उसको वेंटिलेटर पे उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर दिया। फिर परसों 3 तारीख को 3/5 को उसको इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी गई। अब आगे क्या चाहते हैं आप ये बताओ? आगे ये चाहते हैं कि इस प्रबंधन के खिलाफ, इस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो और इसके आय का निर्धारण किया जाए। एक जिस तरीके से लूट खसोट इन्होंने लोगों के साथ मचा रखी है, इलाज के नाम पर 25-25, 30-30 हज़ार एक दिन का लूटा जा रहा है, उसका एक आय का निर्धारण किया जाए सरकार द्वारा कि इससे ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। और जितने भी लोग इनकी लापरवाही की वजह से जो मौतें हो रही हैं, उसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज हो। सर मेरा भाई 28 तारीख को एडमिट किया था वहाँ पे, ठीक है, और ये परसों वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी। उन्होंने बोला था अस्पताल वालों ने कि आपकी जहाँ इच्छा वहाँ ले जाओ। ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी वहाँ पे, ज़्यादा परेशानी हो रही थी। सभी व्यक्ति वहाँ से सब परेशान हो रहे थे, सब भागे फिर रहे थे, वहाँ से कुछ नहीं हो रहा था। उस दिन कितने लोगों की मौत हुई थी? उस दिन भी तमाम 4-5 लोगों की मौत हुई थी। कौन से अस्पताल का मामला था ये? ये बताइए विनय विशाल। आप लोगों को क्या कहा था कि जब आपका मरीज वहाँ पे मौजूद था तो आप लोगों को क्या मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया? हम तो जी कुछ नहीं कहेगा, हम तो ये कहेगा जी कंडीशन ख़राब है, ये और वो है, पता नहीं कुछ तो बताने लगे, कोई सही तरह नहीं बता रहे थे। ऐसे से कहा था मेरे को। कब भर्ती हुए थे आपके परिजन? 28 तारीख को हुए थे जी। और कब हुआ ये मामला? ये परसों रात हुआ। अब आप यहाँ मजिस्ट्रेट के पास आए हैं, जी हम एप्लीकेशन देने के लिए आए हैं यहाँ पे। क्या मांग करते हैं आप, क्या चाहते तो जी इंसाफ चाहे हो क्या चाहते हैं? उन्होंने अच्छाई उनके ऊपर कार्रवाई बैठे अंदर पड़े थे तो फिर तक बिल्कुल ओके थे, और वो जब भी वहाँ हम किसी से बात कर रहे थे तो डॉक्टर भी हम कह रहे थे कि अपने को लेकर चले जाओ, कहीं दिखा दो। डॉक्टर तो बिल्कुल भी
साथ में खड़े हो रहे थे, सभी मरीज जो साथ ऐसा हो रहा वहाँ लड़का था जी मेरी, मैं पनियाला का रहने वाला हूँ, लड़का बेड लेवल। इसमें गहनता से गंभीर घटना रिपोर्ट की गई है। इसमें गहनता से जांच की जाएगी। इसमें मैजिस्ट्रियल इंक्वायरी इंस्टीट्यूट की गई है, जिसमें हमारे साथ साथ एक पैनल मेडिकल एक्सपर्ट्स भी लोग रखे गए हैं। तो इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच करते हुए सारे तथ्यों को उजागर किया जाएगा और जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है तो कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। जो रिपोर्ट किया जा रहा है, उन्होंने बताया है कि विनय विशाल में लास्ट मंडे को नाइट में 5 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं। उनका क्या कारण है, मेडिकल एक्सपर्ट्स और सभी तथ्यों के बाद कोई टिप्पणी कर पाएंगे। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि गंभीर घटना है, इसमें सभी तथ्यों की गहनता से जांच की जाएगी और जो भी तथ्य निकल कर आते हैं, जिस भी स्तर पर खामी या लापरवाही पाई जाती है, कड़ी कार्रवाई की जाएगी।